फटाफट देखो, मैं आपको यहाँ पर कुछ डायग्राम एक बार फटाफट कल वाले का बना के दिखा देता हूँ। और डायग्राम हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस रखता है वो है बेटे इनडायरेक्ट वाले का। तो इनडायरेक्ट रेडॉक्स प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने। इनडायरेक्ट रेडॉक्स प्रोसेस के लिए आप लोगों ने दो कंटेनर ड्रॉ किए, दो कंटेनर के बीच में ये क्या लगाया बताना बेटे, चैट बॉक्स में फटाफट नेम बताइए इसका। व्हाट इज दिस? एग्जैक्टली प्रांश, बिल्कुल ठीक है बेटा, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज। ओके बेटा, एसबी, क्या बात है। नेक्स्ट इसके बाद आगे ये बेटे लेफ्ट साइड में एक इलेक्ट्रोड लिया, किसका बना हुआ है, जिंक का। और राइट साइड वाला जो इलेक्ट्रोड है वो किसका बना हुआ है, कॉपर का। ठीक है बेटे। नेक्स्ट इसके बाद यहां पर हम ये स्टॉपर लगा देते हैं एपरेटस को क्लोज करने के लिए। और बेटे इसके ऊपर एक वायर जाएगी। बताओ बेटे वायर के बीच में क्या कनेक्ट करना है, वायर के बीच में बताइए फटाफट जल्दी से। ये लो जी बेटे, वायर के बीच में आप लोगों ने, ठीक है बेटे, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। व्हाट इज द रोल ऑफ गैल्वेनोमीटर? निधि गैल्वेनोमीटर का रोल बेटा बताओ जल्दी से। व्हाट इज द रोल ऑफ गैल्वेनोमीटर? टू फाइंड प्रेजेंस ऑफ करंट। ठीक है, हम कह सकते हैं ना मुकुल ऐसा, टू फाइंड प्रेजेंस ऑफ करंट। अच्छा एक बात बताओ बेटे, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं युवराज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर, तब आप क्या बोलेंगे? गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर, इन दोनों में आप क्या बोलेंगे? बताओ बेटे, जल्दी से बताओ बेटे। हाँ जी बेटा, बेटे एम मीटर करंट की अमाउंट को मेजर करता है ज्यादा करंट के लिए, लेकिन गैल्वेनोमीटर जस्ट उसके प्रेजेंस को चेक करने के लिए होता है कि वो है भी है या नहीं है। ये भी कह सकते हो छोटे लेवल के लिए हम यूज करते हैं बेटे, जब करंट की अमाउंट बहुत कम होती है तो यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर। लेकिन अगर आप यूज करते हैं एक काफी बड़े मैग्नीट्यूड के लिए बेटे, तब हम यूज करते हैं एमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। ओके बेटे, बाकी आप करेंगे किसमें, फिजिक्स में आपका मेन इंटरेस्ट इसमें आएगा। नेक्स्ट बेटे इसके बाद जिंक वाले में आप जो सॉल्यूशन लोगे वो क्या होगा आपका, ZnSO4। और कॉपर वाले में क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। ये आपके पास आयंस होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद आगे ध्यान दो बेटा, फटाफट करते हैं। लेफ्ट साइड वाले का नेम एनोड, उस पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। बेटे यहाँ जिंक कन्वर्ट किस में होगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। और बेटे राइट साइड वाले का नेम क्या पढ़ चुके हो, कैथोड, उस पर हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। यहाँ बेटे Cu2 पॉजिटिव ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर में कन्वर्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना था। ओके बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद बेटा 0 से +2 में बदल गया तो मैं क्या बोलूं बेटा, ऑक्सीडेशन। और बेटे +2 से 0 में कन्वर्ट हो गया तो मैं क्या बोलूंगा, रिडक्शन। हाँ जी बेटे, सृष्टि शर्मा एंड रितिका, बहुत लेट आए हो बेटे, गलत है ये। इतना लेट क्यों आए हो, 4:14, अरे 4:05 तक आओ बेटे। ठीक है चलो समझ में आता है, बट 4:14 ये तो गलत है। नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखना बेटा इस बात का। बेटा सार्थक कल लेट आया था, आज पता, आज सुबह से बैठा हुआ है, सुबह से। सार्थक खाना खा लिया था ना बेटा, नहीं खाया तो मैं भिजवा देता हूँ बेटे। नेक्स्ट यहाँ तो सुनो इसके बाद, तो यहां तक बेटे सबको क्लियर हो गया होगा। लेफ्ट वाले में ऑक्सीडेशन और राइट साइड में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ। चलो यहां तक बताओ बेटे, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? चल सकता हूं आगे। सार्थक कह रहे हैं नहीं खाया। ओके बेटे, सार्थक सुबह के 2 परांठे है बेटे, कोई नहीं खा रहा। और मदर कह रहे हैं खाना वेस्ट नहीं करना, भिजवा देता हूं बेटे, अभी रुक जा। नेक्स्ट आगे ध्यान दो, सुनो। ओ सॉरी सार्थक, सुबह के नहीं बेटे, कल के हैं। नेक्स्ट ध्यान दो बेटे,
ये सुनो, ये पूरा का पूरा मिलाकर ये क्या है, ये पूरा का पूरा मिला के ये एक कंटेनर है। थोड़ा ध्यान से सुनना, अब बड़ा इंपॉर्टेंट वाला काम स्टार्ट हो रहा है मोक्ष, बड़ा इंपॉर्टेंट वाला। ये पूरा का पूरा मिला के एक सेल है, एक सेल यानी एक कंटेनर, एक सेल यानी कि एक कंटेनर, ठीक है बेटे। और इस पूरे कंटेनर को मैं दो पोर्शन में, दो हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूं, ध्यान दो। ये बेटे इनका तलाक करवा दिया, इनका बंटवारा करवा दिया बेटे। ये क्या किया देखो, आपके इस पूरे कंटेनर को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। लेफ्ट वाला जो पोर्शन है उस पर स्पेसिफिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो लेफ्ट वाले का नाम रख दिया, थोड़ा ध्यान देना बेटे, क्या नेम रखा, लेफ्ट वाले का नेम रख दिया ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये बताओ, ऑक्सीडेशन, और बेटे ये लेफ्ट साइड वाला हाफ पोर्शन है इसलिए क्या आया, हाफ। और बेटे सेल का मीनिंग क्या है, कंटेनर। तो लेफ्ट वाले को बोल दिया ऑक्सीडेशन हाफ सेल। राइट साइड वाले पोर्शन पर क्या हो रहा है, राइट साइड वाले पोर्शन पर हो रहा है बेटे रिडक्शन। तो उसका नेम क्या रखूं बताओ बेटे। बिल्कुल प्रांश ठीक बोल रहे हो बेटे, बाकी सब बच्चे भी रिप्लाई कर सकते हैं। उसका नेम है बेटे रिडक्शन हाफ सेल। ये लो बेटे, ये बताओ पहले, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताइए पहले। क्या यहां तक क्लियर है, सबके सब बताओ बेटे। लेफ्ट साइड वाले में ऑक्सीडेशन, तो उसका नाम रख दिया ऑक्सीडेशन हाफ सेल। राइट साइड वाले में क्या हो रहा है बेटे, रिडक्शन, उसका नेम क्या रख दिया, रिडक्शन हाफ सेल, उसका नाम रख दिया। और दोनों को मिला दिया जाए तो पूरा का पूरा सेल बन गया। अब इसके बाद ध्यान दो बेटे, सुनो आगे का पोर्शन। ये लो, इसको क्या करें, नीचे कर लेते हैं। ये लो, नीचे ब्लैंक स्पेस ले रहा हूं मैं बेटे। मैं आप लोगों के सामने अब बात करना चाह रहा हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, सबका ध्यान सामने बेटे। कुछ तो सोफे पर पड़े होंगे आराम से, है ना बेटा, कुछ बेड पर लेटे होंगे। तो बेटे बस कान खोल के रखना, थोड़ा सा दिमाग खुला रखना, क्योंकि बेटे थोड़ी समझने वाली चीज है। एक बार समझ ली उसके बाद पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, टेंशन मत लेना। सुनो बेटे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सबसे पहले बेटे ये ध्यान दो, सुनो बेटे। ये मोक्ष ने अपने हाथ में एक सोडियम का रोड पकड़ रखा है। सपोज करो बेटे सोडियम का बना हुआ रोड है, दिवांशी एक बार ध्यान देना बेटे। सोडियम का बना हुआ रोड किसने, मोक्ष ने अपने हैंड में पकड़ रखा है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 2,H,1 में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो ना बेटे। 11 एटॉमिक नंबर है, 2,8,1। बताओ बेटे, अगर मैं कहता हूं सोडियम बड़ी इजीली अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, बताओ बेटे, बताओ बेटे मुझे। ठीक है बेटा, प्रिंस तो पहले आग लगा ले, कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं रख सकता तू अपना, फायर नहीं लगेगी। हाँ जी बेटे, ध्यान दो, सुनो। 2,8,1 ये बड़े प्यार से अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है मिस्टर के। अगर सोडियम ऐसे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता रहेगा, अगर सोडियम ऐसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता रहेगा, तो खुद बताओ बेटे, उस सोडियम के ऊपर मैं कह रहा हूं पॉजिटिव चार्ज आ गया। बताओ बेटे मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, ये बताइए बेटा मुझे, फटाफट बताइए। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं बेटे, जल्दी से बताओ बेटे। हाँ जी कोमल बताओ बेटे, क्या कहना चाहते हो। ठीक है बेटे, अब सुनो बेटे, मैंने यहाँ पे +1 बनाया कि प्लस के बड़े सारे चार्जेस बना दिए, बताओ बेटे तुम क्या मानते हो, गलत बनाया ठीक बनाया। बेटे सोडियम का एक ही एटम थोड़ा ना है, सोडियम के बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं। पहली बात बच्चे, सोडियम के बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होने की वजह से सबके सब एटम 1 बाय 1 अपने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, और सबकी वजह से क्या आते रहेंगे बेटे कोमल, पॉजिटिव चार्जेस आते रहेंगे। लगातार पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है। तो बताओ बेटे, अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से
इसके अंदर कंडक्टिविटी आई कि नहीं आई, इसमें से करंट पास होगा कि नहीं होगा, बताओ बेटे, होगा ना बेटे। अब सुनो, एक तो हो गया ये सोडियम। लो बेटे, सपोज करो मैं कहता हूं ये प्रिंस धीमान को आग लगने का बड़ा खतरा रहता है बेटे, इसीलिए इसने कॉपर ले लिया बेटे, ये लोग कॉपर ले लिया इसने, ठीक है। अब कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली लॉस कर देता है, कॉपर की वैलेंसी 2 है, तो वो बड़ी इजीली कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, बताओ बेटे। वो उसका हर एटम दो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता चला जाएगा। अरे दो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता चला जाएगा तो बताओ उस पे हर जगह पे कैसा चार्ज होगा, बताओ बेटे। 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, बताइए बेटे चार्जेस आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना बेटे। तो कहने का क्या मतलब हुआ, जितने भी आपके मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी हमारे मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता होती है। अरे ऐसे लिखते हैं क्या क्षमता, बड़े दिनों के बाद लिखा है मैंने। उनमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की पावर होती है, मानते हो ना बेटे। अच्छा, अगर आपके पास कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रोड ले लिया तुमने, नॉन मेटल इलेक्ट्रोड, ज्यादातर नॉन मेटल क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं, बट सोचो आपके पास कुछ नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, लाइक कार्बन है। बेटे ये नॉन मेटल वाले क्या करते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की अक्षमता होती है। पता नहीं ठीक लिखा है नहीं लिखा है, क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता इनके अंदर होती है। अब क्या होगा सुनो बेटे, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और कुछ ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। चलो, लेकिन मैंने यहां पर सिमरन जो नीचे ड्रॉ किया ये वाला, बताओ बेटे ये वाला, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, ठीक है बेटा, लॉस कर रहा है। और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है शरण, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। अच्छा अब सुनो ध्यान से बेटे, क्या किया मैंने आप लोगों को इस बार एक और नया इलेक्ट्रोड दे दिया बेटे, जिंक का बना हुआ इलेक्ट्रोड है। जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये लो बेटे, जिंक एटम्स भी लगातार 2-2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते जा रहे हैं। उन 2-2 इलेक्ट्रॉन्स के लॉस होने की वजह से उन पर कैसा चार्ज आता जा रहा है बेटे, 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है। बताओ बेटे यहां तक मैंने सब सही बोला कि कुछ आपको ऐसा है कि जहां पे आप एग्री नहीं कर रहे हो, बताइए फटाफट। मैंने एक ड्रॉ कर दिया कॉपर, ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया। एक मैंने ड्रॉ किया जिंक, उसे मैं, आपका ये कौन सा कलर कहलाएगा बेटे, ठीक है, ये लाइट रेड कलर से मैंने उसे एलैबोरेट कर दिया थोड़ा सा। अब बताओ बेटे, जो लेफ्ट जिंक और राइट वाला कॉपर, दोनों में से 2-2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, कोई फर्क है क्या, लेफ्ट वाले या राइट वाले इलेक्ट्रोड दोनों में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की पावर सेम है या वहां पर कोई डिफरेंस है, आइदर सेम और डिफरेंट, बताइए फटाफट जल्दी से। लेफ्ट और राइट दोनों में आपको लगेगा कि जिंक का इलेक्ट्रोड और आपको लगेगा जिंक का इलेक्ट्रोड और कॉपर का इलेक्ट्रोड, सर दोनों के दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो क्या फर्क पड़ गया, सेम ही तो है बेटे, बिल्कुल सेम नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। क्या बोलने वाला हूं मैं, बोथ आर डिफरेंट मैं बोलने वाला हूं बेटे। क्यों डिफरेंट, ओके बेटे ओके। अब सुनो, इसका आंसर उस बच्चे को समझना है जिसने 10th क्लास कर रखी है बेटे। जिसने 10th क्लास ना कर रखी हो ना, ठीक है, तो बेटे वो महात्मा गांधी को फॉलो करना, अपने आंख कान और कहां पर, मुंह पर हाथ रख लो बेटे, कोई फायदा नहीं है उसको समझने का। बेटे आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में रिएक्टिविटी वर्ड सुना हुआ है, 10th क्लास में रिएक्टिविटी वर्ड सुना हुआ है, आपने पढ़ रखा है हर मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। याद करो बेटे, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, अभी भी निधि ने भी बताया ये। बेटे जिंक आपका ऊपर आता था, मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं आपको। आप क्या करते थे उसमें, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड,
फिर हाइड्रोजन आता था, फिर कॉपर आता था, कॉपर के बाद बेटे सिल्वर, फिर आता था आपका सिल्वर, और फिर आता था बेटे गोल्ड। ऐसे होता था आपका। नीचे की तरफ आते हुए रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बेटे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, पोटाशियम और सोडियम। सोडियम और पोटाशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती थी, इसी वजह से तो वो बड़ी जल्दी क्या फायर कैच कर लेते थे, फायर कैच कर लेते थे। हम इन्हें केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते थे बेटे। अब सुनो, हम कंपेयर किस किस को करेंगे, जिंक और कॉपर को। बताओ बेटे कौन ऊपर आता है, जिंक ऊपर आता है, कॉपर नीचे है। यानी कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कॉपर भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लेकिन कौन अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से लॉस करता है वो बताओ। कौन अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से लॉस करेगा, ये बताइए फटाफट जल्दी से बेटे, बताओ। ऑब्वियसली हनी, एक बात बताना मुझे, मैंने अभी अभी बोला जिंक हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, 10th में पढ़ा था। कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है। जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कॉपर भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लेकिन स्टिल उसके बावजूद जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, जल्दी से हनी, जल्दी से इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा बताओ जल्दी। आई थिंक बच्चे कह रहे हैं जिंक, सही है ना बेटे। ऑब्वियसली बेटे जिंक बड़ी जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो कहने का मतलब हर इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की कैपेसिटी, मेरे वर्ड ध्यान से सुनिए, साउंड में अगर कोई इश्यू है तो प्लीज बता देना मुझे। मेरा आपसे क्वेश्चन है, दुनिया में हर इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की और गेन करने की कैपेसिटी सेम होती है या अलग अलग होती है। हनी मेरा क्वेश्चन है, दुनिया में हर इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की या गेन करने की कैपेसिटी सेम होती है या डिफरेंट होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया जिंक का और कॉपर का, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। बट स्टिल उसके बावजूद जिंक अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस कर देता है क्योंकि उसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा है। हमने कब पढ़ा था ये, हमने ये पढ़ा था हमारे 10th स्टैंडर्ड में, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया बेटे। ठीक है, अगर सपोज किसी का डिस्कनेक्ट हो गया है तो वो भी समझ पाया होगा इस बात को। तो बेटे दुनिया में हर इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की या गेन करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। इसी कैपेसिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसी को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज कैपेसिटी और tendency to lose or gain an electron by electrode। by क्या आएगा बेटे, इलेक्ट्रोड आ जाएगा। हाँ जी बेटे, पहले ये बताओ क्या ये सबको क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं बेटे। पूरा बाकी का चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं चलूंगा। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट इसके बाद आगे ध्यान दो, किसी भी इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की या गेन करने की क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटे इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल क्या रख दिया गया, ई इसका सिंबल रख दिया गया। ठीक है बेटे, कैपिटल ई। ओके बेटे, नेक्स्ट बेटे इसके बाद ध्यान दीजिए बेटे, ये 2 तरह का होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और बेटे दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। मुझे इस बात का जवाब आप लोग दें, ऑक्सीडेशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो या गेन हो, जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो या गेन हो, बताओ बेटे। एग्जैक्टली लॉस बेटे, बिल्कुल सही कह रहे हो तन्वी, आज बहुत जल्दी आए हो बेटे, मुझे बताना प्लीज क्यों इतनी जल्दी आए हो बेटे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैपेसिटी टू लॉस एन इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में बेटे क्या बोलेंगे, कैपेसिटी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। क्या बोलो बेटे, कैपेसिटी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। ओके जी, नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे। हाँ जी, क्या यहां तक क्लियर है, पहले सभी को बताओ बेटे, यहां तक सबको क्लियर है।
आगे बढ़ सकता हूं बेटा? चलो ठीक है जी बेटे। ओके बेटे ओके। नेक्स्ट आगे ध्यान दो। तो ये तो सब आपको क्लियर हो चुका है अब अच्छे से। सुनो ध्यान देना, ये वाला कैपेसिटी टू लॉस एन इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो तुम कह रहे हो सर ऑक्सीडेशन होता है, तो बेटे उसको बोल दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और बेटे जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो उसको क्या बोल दिया? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है बेटे, क्या बोलते हैं उसे? रिडक्शन पोटेंशियल। और दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों को मिलाकर बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसका सिंबल क्या है? ई। हाँ जी बेटे, सबको समझ में आ गया ना बेटे यहां तक? तो चलो ठीक है। मोक्ष ईएमपी नहीं, ओनली ई, ये ध्यान रखना। अच्छा अब सुनो बेटे, अब सुनो ध्यान से सुनो बेटे। सिमरन आई, सिमरन ने मुझे एक इलेक्ट्रोड दिया, कहती सर ये लो इलेक्ट्रोड, इसका पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है। क्या बोला सिमरन ने? सर ये लो एक इलेक्ट्रोड, इसका पोटेंशियल 1.5 वोल्ट है। और वो बड़ी जल्दी में थी, कहीं जाना था, और वो बेटा भाग गई। वो ये इलेक्ट्रोड मुझे देकर कहती सर 1.5 वोल्ट इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और भाग गई। चलो ठीक है, मैं बोला चलो ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन बेटे बाद में मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं क्या, अरे बेटे बता तो जा मुझे एक बार, अरे ये कौन सा पोटेंशियल है भाई? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या फिर ये रिडक्शन पोटेंशियल है? अरे मैं तो कंफ्यूज हो गया। बच्चों बताओ मैं क्या करूं अब? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी। अरे क्या करूं सिमरन, फटाफट बता अब। आप जो मुझे इलेक्ट्रोड देकर गए थे उसका पोटेंशियल आप मुझे बता गए, लेकिन ये कौन सा पोटेंशियल है बेटे? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? बेटे तुषार का कहना है रिडक्शन पोटेंशियल, मोक्ष का कहना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो बेटे हमारे पास निर्मल बाबा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आ चुके हैं। हाँ जी बेटे, इसमें कुछ हमारे पास फीमेल वर्जन भी आ चुके हैं। ठीक है, अंबिका जी भी कूद पड़े हैं लड़ाई में। वो कहते हैं सर आप इसको ले लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बेटा सिमरन ने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, कहते हैं सर आप ही बताओ जो आपको लेना है, बताइए फटाफट। बेटे मैं भी कैसे बताऊं? कोमल बताना बेटे, क्या करूं? आप कैसे कह सकते हो? कोमल ने कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कैसे कह सकते हो? हर्षित बताना बेटे, कैसे कह सकते हैं ऑक्सीडेशन है? कोई तो रीजन होगा। कैसे कह दिया आपने अल्टीमेटली कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? आप कैसे कह सकते हो ये बात? क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है। मोक्ष मैं बहुत मारूंगा, फिजिक्स में से बाहर आ जा तू, फिजिक्स में से बाहर आ जा। तेरे को पता है ना फिर नवीन सर खुद स्टार्ट हो जाएंगे फिजिक्स पढ़ाना यहाँ पर। स्केलर वेक्टर की बात नहीं करनी है यहाँ पर, बाहर आ जाओ जल्दी से उसे। हाँ जी बेटे जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलो तो मैं बताता हूं बेटा, मैं बताता हूं। तन्वी ने कहा कि सर अगर वो इलेक्ट्रोड लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो बोल देना ऑक्सीडेशन, और गेन कर रहा है तो बोल देना रिडक्शन। बेटे मुझे कैसे पता लगेगा? मुझे कैसे पता लगेगा इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है? बताओ बेटे सुनो। अरे एक बच्चे ने बिजली की तार को पकड़ लिया, बताओ बेटे आपको दिखाई दे रहे हैं क्या इलेक्ट्रॉन आए या गए? बताना बेटे एक बार। कभी दिखाई थोड़ा ना देते हैं वो। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे पता लगेगा? सिमरन तो फटाफट आके देखे और भाग गई। बताओ बेटे, पता ही नहीं लग सकता आपको इलेक्ट्रॉन लॉस हुए गेन हुए? फंस गए आप तो आपको क्या पता लगेगा कि ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है? तो मैं बता देता हूँ, सुनो बेटे, सुनिए ध्यान से। बेटे कोमल का कहना है कि हम ऑलवेज ऑक्सीडेशन ही कंसीडर करेंगे। नो बेटे, आप हार चुके हैं 5 करोड़। ठीक है, भिजवा देना बेटा मेरे घर पे। सुनो, हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया, हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया, जब भी बात करेंगे किसकी करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड कर दिया गया बेटे। जब भी आपको क्या बोला गया होगा बेटे, जब भी आपको बोल दिया यस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो समझ लेना आप किसकी बात कर रहे हो? रिडक्शन पोटेंशियल। तुम कहोगे सर कमाल करते हो, सर एक इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन ही होता है,
ऑक्सीडेशन होता है सर उस पर, तो उसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो बताओ अब क्या करें बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके आगे माइनस का साइन लगा दो, बस क्या लगा दो, इसके आगे माइनस का साइन लगा दो, तो ये क्या बन गया, रिडक्शन पोटेंशियल बन गया। बेटे आगे का साइन चेंज कर दो, प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह प्लस कर दो, तो उसके शब्द चेंज हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। तुम नहीं समझे हो, टेंशन मत लो बेटे, मेरे ऊपर छोड़ दो, क्यों टेंशन ले रहे हो बेटे। सुनो मैं बताता हूं ना आपको, सुनो ये देखो बेटे, ये प्यारा सा डायग्राम कुछ जाना पहचाना लग रहा है बेटे तुम लोगों को, अच्छे से दिखाई दे रहा है, इतना जूम कर रखा है बस मैंने, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना बेटे। अच्छा अब सुनो, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, कंप्लीट सेल। क्या है पूरा का पूरा, कंप्लीट सेल। इस पूरे कंप्लीट सेल को दो पार्ट्स में ब्रेक किया, एक ऑक्सीडेशन वाला और दूसरा रिडक्शन वाला, ठीक है बेटे। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट आगे ध्यान देना बेटा। इसके बाद बेटे इसके अंदर थोड़ा प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना बेटे, लेफ्ट साइड वाले में, लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में क्या हो रहा है बताना बेटे, लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका नाम भी क्या रख रखा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो बताना बेटे इसके पास कौन सा पोटेंशियल है सच्चाई में, रियलिटी में इसके पास कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसके पास सच मायने में कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और बेटे राइट साइड वाले हाफ सेल पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो उसके पास रियलिटी में कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। जो शब्द मैं अभी अभी बोल रहा हूं क्या वो समझ में आ रहे हैं, उसमें कोई डाउट है तो बिना किसी हेजिटेशन के चैट बॉक्स में लिख देना। लेफ्ट साइड वाले का नाम ऑक्सीडेशन हाफ सेल, उस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैंने हनी क्या नाम रख दिया, मैंने नाम रख दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है। राइट साइड वाले का नाम है रिडक्शन हाफ सेल, उस पे रिडक्शन हो रहा है, तो मैंने क्या बोल दिया, उसके पास क्या प्रेजेंट है, रिडक्शन पोटेंशियल प्रेजेंट है। हाँ जी, कोई डाउट बेटे। इस पूरे सेल को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पूरे के पूरे सेल का पोटेंशियल किससे रिप्रेजेंट होगा, ई ऑफ सेल। ई ऑफ सेल का मतलब क्या है, पूरे के पूरे सेल का पोटेंशियल, पूरे के पूरे सेल का पोटेंशियल निकालना है तो क्या करो, पूरे के पूरे सेल का पोटेंशियल अगर निकालना चाहते हैं तो क्या करो, लेफ्ट साइड वाले का पोटेंशियल प्लस में राइट साइड वाले का पोटेंशियल। बताना बेटे, मेरी लाइन रिपीट करूं मैं, क्या मेरी लास्ट लाइन रिपीट करूं, मैंने आपको हाईलाइट भी किया है थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट से हाईलाइटर से। मुझे पूरे के पूरे सेल का पोटेंशियल निकालना है, पूरे सेल को दो हाफ सेल में डिवाइड कर दिया गया, तो मैं क्या करूं बेटे, पूरे सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए मैं क्या करूं, लेफ्ट साइड वाले का पोटेंशियल प्लस में राइट साइड वाले हाफ सेल का पोटेंशियल कर दूं, तो पूरे के पूरे सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। ये बताओ बेटे मुझे, क्या ये वाली चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो प्लीज फटाफट बताते चले जाओ, फिर मैं उसको रिपीट कर दूंगा बेटे। सुनो बेटे, देखो मैं इसको लिख के दिखाता हूं तुम लोगों को। बताना बेटे, लेफ्ट साइड वाले हाफ सेल का नाम बताओ फटाफट जल्दी से, लेफ्ट साइड वाले हाफ सेल का नाम बताओ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। उस पर कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैंने क्या लिखा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्लस में, प्लीज बताओ बेटे जो मैंने शब्द अभी लिखे क्या आप उस पर एग्री करते हो, कोई अगर एग्री नहीं करता तो प्लीज प्लीज बताओ बेटे। अब बताओ बेटे, जो राइट साइड वाला हिस्सा है उसका नाम क्या है, रिडक्शन हाफ सेल। उस पर क्या कौन सा पोटेंशियल प्रेजेंट है उसके पास, रिडक्शन पोटेंशियल उसके पास प्रेजेंट है। क्या लिखूं बेटे प्लस में, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल। ये बताओ बेटे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, ये बताओ बेटे। मुस्कान गोयल का क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, OHC क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। RHC शॉर्ट में लिख दिया, रिडक्शन हाफ सेल। पूरा पूरा क्यों लिखे बेटे, ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे लिख के आओ, नो इश्यू बेटे। इस वाले पोर्शन में प्लीज बताइए अगर किसी को कोई डाउट है तो। जो मैंने आपको ब्लू कलर से अभी हाईलाइट करके दिया,
अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। ओके बेटे, ओके, ऑल क्लियर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद सुनिए। चलो ठीक है बेटा, अब सुनो, मैंने क्या किया, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू में एक प्रॉब्लम आ गई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर बैन हो गया बेटे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वर्ड पर बैन हो गया हिमांशी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वर्ड यूज करना बैन हो गया, लॉकडाउन, कहता नहीं यूज नहीं करना। हमेशा क्या शब्द इस्तेमाल करना, अभी बात हुई थी, हमेशा शब्द इस्तेमाल करना है रिडक्शन पोटेंशियल। इसके आगे प्लस का साइन है तो माइनस कर दो इसे, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, आगे का नाम सेम रहेगा बेटे, सेल का नाम थोड़ा ना बदल जाएगा। लो बेटे, ये बताओ मुझे, ये बताइए, काफी बच्चे तो आंसर भी दे चुके हैं मुझे, उन्हें क्लियर है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह पे क्या शब्द इस्तेमाल कर लिया गया, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लगा दिया, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा। आगे मैं क्या लिखूं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल। कृपया ध्यान दें, न्यूमेरिकल के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। न्यूमेरिकल के लिए आपको जब भी किसी न्यूमेरिकल में पोटेंशियल दे रखा होगा, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा होगा, तो हमेशा वो किसकी बात करेगा, कौन से पोटेंशियल की बात करेगा, वो बात हमेशा किस टर्म्स में करेगा, किस लैंग्वेज में करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल की लैंग्वेज में वो बात करेगा। हमेशा फिक्स है, हमेशा के लिए, चाहे वो रिडक्शन बोले या ना बोले, तुम समझ जाना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन समझ जाना, प्लस में है तो सच में रिडक्शन हो रही होगी, माइनस में है तो लैंग्वेज चेंज करके लिख रखा है। माइनस में अगर है तो सच में क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन। प्लीज मुझे बताओ बेटे, प्लीज मुझे बताओ, क्या न्यूमेरिकल का ये वाला पॉइंट समझ में आया? आपको जब भी न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा होगा, वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अगर मोक्ष, ध्यान दो बेटे, अगर वो प्लस में है तो इसके अंदर सच में रिडक्शन हो रही है, लेकिन माइनस है तो इसके अंदर सच में उस पर ऑक्सीडेशन हो रही होगी। हमने उल्टा करके उसको लिख रखा है। हाँ जी, किसी बच्चे को इसमें डाउट, प्लीज बताओ। लविशा, हाँ जी बेटे, डन। अच्छा, मुझे एक बात का आंसर देना बेटे, कि रिडक्शन सच में किस पे होता है? रिडक्शन सच में किस पे होता है, कैथोड पे या एनोड पे? रिडक्शन हमेशा किस पे होता है तन्वी? रिडक्शन हमेशा किस पर होता है? बिल्कुल ठीक। तो यानी कभी भी प्लस में वैल्यू दे रखी है बेटे, कभी भी प्लस में वैल्यू दे रखी है, तो इसका मीनिंग आप किसकी बात कर रहे हो, वो आपको कैथोड की वैल्यू दे रहा है, वो आपसे कैथोड की बात कर रहा है। बड़ी डेप्थ वाली बातें अब हम कर रहे हैं बेटे। मेरे को पता है, मेरे को पता है बड़े सारे बच्चे बोल नहीं रहे होंगे, लेकिन उनको डाउट होगा, पक्का डाउट होगा। डोंट वरी बेटे, जब वीडियो सेंड करूंगा उस वीडियो को 2-3 बार देखना। अगर आप चैप्टर अच्छे से करना चाहते हो, ग्रेजुएशन में भी तुम्हारे काम आएगा बेटे। लेकिन जिस तरीके से मैं तुम्हें करा दूंगा, मुझे श्योरिटी है कोई नहीं आपको करा पाएगा इस तरीके से। हाँ जी बेटे, हमेशा रिडक्शन होती है कैथोड पर, लेकिन बेटे नीचे वाला शब्द ऑक्सीडेशन है। सच में तो ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर माइनस में कभी दे रखा हो तो। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं, देखो, अगर कभी माइनस में दे रखा है तो इसका मीनिंग सच में उसके ऊपर क्या हो रही है बेटे, ऑक्सीडेशन हो रही है। बताओ बेटे, ऑक्सीडेशन हमेशा किस पर होती है सच में? ऑक्सीडेशन किस पर होती है? बिल्कुल बेटे, इसका मीनिंग अब आपसे बात किसकी की जा रही है, एनोड की। क्या आप लोगों को श्वेता न्यूमेरिकल के लिए ये वाली बात याद रहेगी? क्या ये वाली बात याद रहेगी? कौन सी बात याद रहेगी? आपको पोटेंशियल दे दिए, मैं बताता हूं ना बेटे, क्यों टेंशन लेते हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लो, एग्जांपल दे रहा हूं, आपको दे दिया ई ऑफ जिंक, ई ऑफ कॉपर इज इक्वल टू में बेटे दे रखा है 2.31 वोल्ट माइनस का 0.80 वोल्ट। क्या समझे? बच्चे परेशान, बच्चे बेचारे परेशान। अरे सर, मुझे तो पता नहीं लग रहा सर, ये भी ई दे रखा है, नीचे भी ई दे रखा है सर,
मुझे तो पता ही नहीं लग रहा इसमें कहाँ पे ऑक्सीडेशन लेनी है सर, कहाँ पे रिडक्शन लेनी है सर, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा सर, किसको एनोड लूं सर, किसको कैथोड लूं। कितने टेंशन में रहते हैं बच्चे। अरे बेटे आप तो प्लीज बता दो मुझे, आप तो नवीन सर के स्टूडेंट हो। अरे ऊपर वाले की वैल्यू तुम्हें प्लस में दे रखी है बेटे, अरे प्लस में दे रखी है तो रिडक्शन लोगे ना, अरे प्लस में दे रखी है तो रिडक्शन लोगे। अरे रिडक्शन का मतलब बेटे कौन से इलेक्ट्रोड की बात हो रही है बेटे, कौन से इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दे रखा है बेटा, ये लॉजिक कैथोड का दे रखा है बेटे आपको, मैंने लेट करके दिए बेटे आपको, ऐसा सच में नहीं होता, ठीक है। और बेटे नीचे माइनस में बेटे, माइनस का क्या मतलब लेना होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, इसका मतलब बेटे एनोड का पोटेंशियल दे रखा है। किसका पोटेंशियल दे रखा है, एनोड का पोटेंशियल दे रखा है। टेंशन ना लो बेटे, मैं तुम लोगों को चैलेंज देता हूं, तुम्हें ये बात याद नहीं रहने वाली जब मैं आपको कल इसके न्यूमेरिकल, परसों इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। चैलेंज दे रहा हूं तरुण, खुला चैलेंज दे रहा हूं, खुला चैलेंज। अंबिका भूल जाओगे, सब भूल जाओगे बेटे। मैंने ये क्या बताया, ये वाला पोर्शन बेटे, कब रिडक्शन कब ऑक्सीडेशन, कब कैथोड कब एनोड, सब भूल जाओगे न्यूमेरिकल के वक्त। परसों की बात होने वाली है, ये परसों करेंगे, कोई बात नहीं बेटे, देखेंगे। चलो नेक्स्ट आगे बेटे, अभी हम डेरिवेशन पर चलते हैं। सुनो बेटे, ये बताओ जो मैं डेरिवेशन ऊपर कर रहा हूं, थोड़ा जूम करने की जरूरत है या नजर आ रही है अच्छे से, बताओ बेटे, जूम करना है क्या, बता दो। सुनिए बेटे, अब सुनो मैं क्या करूंगा, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू में बेटे आपके पास यहां पर ये माइनस ऑफ रिडक्शन, ये माइनस का, और आगे वाला किस में बेटे, प्लस में। हम प्लस वाले को पहले लिख देंगे, प्लस वाले को पहले ले आओ, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, ओके सिमरन जी। और माइनस वाले को बाद में ले आओ बेटे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इस वाले स्टेप में नोट्स में, पीडीएफ में मैंने गलती कर रखी है, उसको तुम आइडेंटिफाई करना, ठीक है बेटा। अच्छा बेटे, ये रिडक्शन पोटेंशियल, इतना लंबा शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूं, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू में रिडक्शन पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट कर दो, बात खत्म। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, एक ही मीनिंग है। फाइल नहीं मिलेगी हन्नी, पीडीएफ आपको मिल रही है बेटे, अभी उसमें से पढ़ना स्टार्ट करो। हाँ जी बेटे, रिडक्शन पोटेंशियल का सिंबल क्या है, ई, ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे ध्यान दो, रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि ई, और ये रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल पता नहीं क्यों मुझे नजर आ रहा है, ये रिडक्शन हाफ सेल का एक और नाम क्या है, इसको शायद मैं कैथोड भी कह सकता हूं। लो बेटे मैं नीचे छोटा सा लिख देता हूं, नीचे छोटा सा कैथोड लिख देता हूं माइनस में। अगेन रिडक्शन पोटेंशियल का सिंबल ई, लेकिन बेटे आगे जाके ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखा है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाले का क्या नाम है, येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल का एक और नाम क्या है, एनोड। एनोड हाफ सेल नहीं बेटे, सिर्फ एनोड, बस काम खत्म, सिर्फ एनोड बोल दो, सफिशिएंट है। लो बेटे, ई के नीचे छोटा सा एनोड लिख देता हूं, ये आपके पास बन गया ये फॉर्मूला। थोड़ा टाइट टाइट हो गया पूरा का पूरा, ये लो बेटे, थोड़ा सा जूम करके देख लो। हाँ जी बताइए, क्या ये क्लियर है, ये डेरिवेशन कर लोगे बेटे, रिपीट कर दूं एक बार फटाफट जल्दी से, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। सबसे पहले पूरे के पूरे को मिलाकर क्या बोला, एक सेल, उस सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, टू हाफ सेल में हमने डिवाइड कर दिया, लेफ्ट साइड वाला हाफ सेल और एक राइट साइड वाला हाफ सेल। अगर उसके दर्शन करने हैं तो दर्शन भी आप कर सकते हो बेटे। लेफ्ट साइड वाले को क्या बोला था बताना, लेफ्ट साइड वाले को, सॉरी, लेफ्ट साइड वाले को बेटे हमने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, उसी का एक और नाम बेटे एनोड। बेटे राइट साइड वाले पर क्या होती थी, रिडक्शन, तो उसका नाम क्या रख दिया, रिडक्शन हाफ सेल। उस पर बेटे हमेशा क्या होती है,
कैथोड बोलते हैं हम उससे, ठीक है बेटे। नेक्स्ट इसके बाद ध्यान दो, सर आपने इक्वेशन के सामने रिडक्शन क्यों लिखा है, वहां ऑक्सीडेशन नहीं आना। बेटे मैं समझा नहीं कहां पर कह रहे हो बेटे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है। सबके सब नाजायज फायदा मत उठाना उसका, ठीक है। तो बेटे मिस्टर के आप खुद को अनम्यूट अप करके दोबारा बताना। बताओ बेटे जल्दी, सुनाई नहीं दिया मुझे। मिस्टर के चलो अभी साउंड नहीं आ रही बेटे, अभी स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो। देखिए इधर, हाँ जी बेटे, तो क्या किया, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये लेफ्ट साइड वाले के पास क्या होगा बेटे, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्लस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, ये मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा। नेक्स्ट बेटे सेकंड वाले स्टेप में क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हटाकर क्या लिख दिया बेटे, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। फिर बेटे क्या किया वो ध्यान दो, फिर हम लोगों ने बेटे माइनस वाले को हम बाद में ले गए और प्लस वाले को बेटे हम पहले ले आए, सिर्फ इतना सा हमने काम किया, ठीक है। नेक्स्ट बेटे इसके बाद आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद आगे ध्यान दो बेटा। अच्छा 2.31 के आगे बताता हूं बेटे, अभी बताता हूं। नेक्स्ट बेटे इसके बाद क्या किया, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों साइड रिडक्शन पोटेंशियल को हटा के ई सिंबल यूज कर लिया। रिडक्शन हाफ सेल का एक और नाम क्या, कैथोड। ऑक्सीडेशन हाफ सेल का एक और नाम क्या, एनोड। तो बेटे ये मिलाकर क्या बन गया, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, हम इसे बोल देंगे। ये आपको ध्यान रखना है बेटे। नेक्स्ट इसके बाद ध्यान दीजिए, सुनिए इसके बाद। ओके बेटे, होप सो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा मिस्टर के का भी ना एक डाउट था, कहता सर आपने जिंक के आगे रिडक्शन क्यों लिखा, यहां पे रिडक्शन क्यों लिखा। आप लोग बताओ बेटे, मैंने यहां पर रिडक्शन लिखा है, सही लिखा कि गलत लिखा, पहले बताओ। फिर युवराज का क्वेश्चन आया, सर रिडक्शन हाफ सेल पर कैथोड क्यों लिख दिया। बताओ बेटे, रिडक्शन हाफ सेल पर कैथोड लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताओ बेटे। ये रिडक्शन और ये कैथोड सही लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है। रितिका का कहना है सही है, प्रांश, मोक्ष, युवराज आ गया समझ, ओके जी। और बेटे पता क्या सच्चाई ये है, सच्चाई ये कि जिंक पर ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, लेकिन बेटे मैंने तो आपके सामने ये वैल्यू लिख रखी है, ये वैल्यू मैंने प्लस में लिख दी, तो बेटे समझ लो रिडक्शन आएगा, कैथोड आएगा, ये ध्यान रखना। माइनस में है, माइनस में वैल्यू, इस वैल्यू के बिहाफ पे लिया बेटे, वैल्यू के बिहाफ पे। सच्चाई ये नहीं होती वैसे, ठीक है, लेकिन आपको तो न्यूमेरिकल की फॉर्म में बताना चाह रहा था मैं। तो बेटे माइनस में तो क्या लेना, ऑक्सीडेशन लेना है, या फिर क्या लेना बेटे, आप इसको एनोड लेंगे। ये बताओ बेटे, क्या आज वाला ये समझ में आया आप लोगों को, क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ, ये डेरिवेशन क्लियर हुई, कुछ आपको पता लगा कि कैसे न्यूमेरिकल मैं आपको देने वाला हूं। मैं आपको इसके नोट्स में दर्शन करवा रहा हूं बेटे, जो आपको रीडिंग लेनी है आज वो ध्यान दो, सुनो। ये देखो, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कर लोगे बेटे, कल वाला टॉपिक है, आज कहीं ना कहीं एक रेपिटेशन भी हमारी इसकी हुई है। और मैंने तुम्हें कल ही बोला था, मैं एक बार आप लोगों को म्यूट करता हूं बेटे, क्योंकि उससे फिर ना दूसरे बच्चों को सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैंने आपको कल भी बोला था कि अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है तो आपको नेक्स्ट वाले टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। उसके बाद बेटे सॉल्व ब्रिज वगैरह की एक बार रीडिंग आपको लेनी है। ये देखो बेटे, आपका जो आज का वर्क है, जो आपको रीडिंग लेनी है, क्या लिखा हुआ है सामने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है बेटे, इसकी आपको रीडिंग लेनी है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है, इसको पूरा रीड करके। और बेटे ये वाला टॉपिक आपको अभी नहीं पढ़ना, ये वाला कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ शी, सही एंड नहीं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आपको नहीं पढ़ना, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटे, ठीक है। नेक्स्ट बेटे, ये सारा का सारा मैं करवाऊंगा, आपको पढ़ना है यहां से बेटे, सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल, ये आप आज पढ़ सकते हैं, इसकी रीडिंग आप ले सकते हैं, ये पढ़ लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखो बेटे कुछ ये सीरीज बनाई थी मैंने आज, आप लोग इसी को क्या बोलते थे आपके 10th स्टैंडर्ड में, इसी सीरीज को तुम नाम देते थे रिएक्टिविटी सीरीज नाम देते थे। ये आपको एक बार देख लेनी है बेटे। ये देखो बेटे, क्या ये फॉर्मूला कुछ क्लियर हुआ नीचे,
नीचे वाला ये फॉर्मूला बेटे आप लोगों को, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला एक बार आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ओके बेटा, बस इतना ही आप कर पाओगे आज, ठीक है।